नमस्कार दोस्तों, केसरिया 24 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में। यहाँ अब हम आ चुके हैं पंडाल के अंदर। आइए, एक श्रद्धालु जी हमारे से मुलाकात हुई है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हरि नारायण उमर। कहाँ से आए सर जी? टाउन फफूंद, डिस्ट्रिक्ट औरैया, यूपी। जी, तो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए? बहुत ही अच्छे दर्शन हो, VIP दर्शन मुझको हुए हैं। मतलब उम्मीद से ज़्यादा दर्शन हुआ। मैंने वो वहाँ प्राप्त किया जो शायद ही किसी को प्राप्त हो। मैंने वहाँ प्रसाद में उनका हलवा और जो पान चढ़ता है उनका बीड़ा, उसका भी हमने सेवन किया है और बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शन किया और हमारा जीवन धन्य हो गया। आपको किसी तरह की असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? असुविधा का नहीं, हम अपने फ्री को मतलब हमें ना आना पैसे लगा, ना जाने का पैसा लगा है। हम योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने मतलब सनातन धर्म के लिए इतना कुछ किया है। बस, और इसके आगे हम क्या कहें। एक और बात पूछना चाहेंगे, यहाँ पे जो आप भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने लोग आते हैं श्रद्धालु जन, तो उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज एक हरियाणा के संत जी हैं, उन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पर भोजन भंडारे में आपको क्या क्या उपलब्ध करवाया? हमको जो इसमें था, पूड़ी थी, सब्जी थी, चावल था, हलवा था, जलेबी भी थी, चाय थी। उसमें जो चीज़ थी हमने सबका उसका ग्रहण किया। उसका बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत बढ़िया। अरे रामपाल जी को तो हम जानते हैं, हमारे दोस्त उनके शिष्य भी है। अच्छी तरीके से जानते हैं रामपाल जी को। ये वहाँ शायद हरियाणा के है। हाँ, तो इन्होंने का एक मिशन है दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं उनके लिए कुछ? अब इसके लिए तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उनके 9.5 करोड़ अनुयायी हैं जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बहुत अच्छी बात है और इसमें और आम आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए इसमें। और हम तो चाहते हैं कि ये दहेज प्रथा है और एक हमारे लोगों में चलती है 13वीं वाली प्रथा, ये भी बंद होना चाहिए। ये कुछ प्रथाएँ हैं जो बंद होना चाहिए। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? हाँ, मेरा नाम जानवी सेमलकर है। कहाँ से आए बहन जी? मैं महाराष्ट्र अमरावती से आई हूँ। जी, आप दर्शन करने के लिए आप आए हैं, तो अभी दर्शन आपको नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु जन दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके भंडारे की, रहने की और निःशुल्क 24 घंटे व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो हम सबसे पहले आए तो हमारे बस की जो निःशुल्क सेवा मिली है और यहाँ जो रहने की, खाने की अच्छी सुविधा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि हमने कहीं दूसरी जगह देखी नहीं है ये व्यवस्था जो यहाँ हमें मिली है अभी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। लमसम 9 करोड़ अनुयायी हैं, तो उन्होंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लेते, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, कोई भ्रष्टाचार नहीं करते। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी दुनिया में कितने सारे लोग ये जो भगवान के नाम पे जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पैसे वगैरह मांगते हैं, तो ये जो रामपाल जी ने जो ये उठाया है बीड़ा, तो वो बहुत ही अच्छा है, जिसमें वो निःशुल्क सब कुछ करते हैं। जैसे नशाबंदी, शराबबंदी जैसे किए हैं उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा काम है। आप एक लेडीज हैं, तो आपको स्पेशल हम एक बात पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज आज 50,000 शादियां करवा चुके हैं दहेज मुक्त। तो जैसे कि भ्रूण हत्या होती है, बहनों को बहुत सताया जाता है दहेज के कारण, गर्भ में बेटियों को मारा जाने लगा है। तो आप जिनके 2-4 लड़कियां हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है, तो आप उनके विषय में क्या कहेंगे? जैसे कि लड़कियां जो है वो दहेज प्रथा बहुत सारे अभी देख ही रहे हैं देश में। दहेज के लिए लड़कियों को मारा जाता है, उन्हें हकल दिया जाता है घर से। तो ये जो रामपाल जी कर रहे हैं बिना दहेज के शादियां वगैरह, तो बहुत ही अच्छा काम है। और सबने मतलब जितने भी लड़कियां, जितने भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने वहाँ जाकर शादी करना चाहिए। ये मेरा उनके लिए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी को आज? बस यही कि रामपाल जी से मतलब उनके जो श्रद्धा है उनसे मिलिए, वहाँ जाइए, वहाँ से कुछ बातें सीखिए जो अपने जीवन में बहुत काम आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। हाँ, धन्यवाद।
या आइए जानते हैं यहाँ पे एक श्रद्धालु जन उपस्थित हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? हमारा शशांक सिंह। शशांक सिंह जी, बताइए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कुछ हमें बताने की कोशिश। यहाँ की व्यवस्थाएं सर, संत रामपाल जी का भंडारा चल रहा है 24 घंटे, चाय भंडारा, और इधर फ्री प्रसाद वितरण हो रहा है। इधर पेमेंट वाला बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं दी गई हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा चल रहा है उसमें क्या कोई शुल्क लिया जाता है ऐसे ही? बिना शुल्क के 24 घंटे जलेबी वलेबी थी या तो ब्रेड पकौड़े, ऐसे तमाम आइटम फ्री में दिए जाते हैं 24 घंटे। यह सब लोग को वहीं छोड़ा जाता है, सब लोग भोजन वहाँ करते हैं निःशुल्क। हमने यहाँ पे देखा है और सारे भी पंडाल लगे हुए हैं, उसमें की व्यवस्थाएं कुछ बताइए। सब में ऐसे एक नंबर की, हर जगह तो पंडाल टाइम टू टाइम भोजन करने की व्यवस्था है, मगर यहाँ 24 घंटे चित्रकूट के अंदर संत रामपाल जी के भंडारे में। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में 24 घंटे है, और जो अन्य पंडाल लगे हैं उसमें 24 घंटे नहीं है क्या? उसमें 24 घंटे नहीं है, टाइम टू टाइम है। ओके।